हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं मर्जीना खान। आज हम एचपी पुलिस भर्ती के सिलेबस 2021 के बारे में डिस्कस करेंगे। जैसे आप सब जानते हैं कि आजकल हिमाचल प्रदेश में पुलिस भर्ती के फ़िज़िकल टेस्ट हो रहे हैं। तो फ़िज़िकल टेस्ट के बाद आपका रिटन टेस्ट होता है। तो रिटन टेस्ट में कई स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको सिलेबस के बारे में पता नहीं होता है। तो मैं उन्हीं स्टूडेंट्स के लिए ये वीडियो बना रही हूँ। तो प्लीज़ आप मेरी वीडियो को ध्यान से देखिएगा, पूरी देखिएगा, क्योंकि ये वीडियो बहुत ही नॉलेजेबल और इन्फॉर्मेटिव है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले पेपर में आपके 5 पार्ट्स में पेपर डिवाइड होता है। आपसे 5 पार्ट्स में पेपर पूछा जाता है। उसमें सबसे पहले आता है आपकी जनरल हिंदी, उसके बाद आती है आपकी जनरल इंग्लिश, मैथ एंड साइंस और जीके और रीजनिंग। ये 5 पार्ट्स में डिवाइड है। तो आपका जितना एवरी पार्ट्स आपका 16 मार्क्स का होता है और टोटल मार्क्स आपके 80 मार्क्स होते हैं। टाइम पीरियड की बात लें तो 1 घंटा आपको मिलता है। आपके 80 क्वेश्चंस आपको 1 घंटे में कंप्लीट करने होते हैं हर हालत में। और प्लीज़ स्टूडेंट से मेरा ये रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप 1 घंटे को बहुत ही अच्छी तरह से यूटिलाइज़ करें और टाइम मैनेजमेंट बना लें। और अपने 80 क्वेश्चंस को 1 घंटे में अटैम्प्ट करना बहुत ही मुश्किल होता है। तो आप सबसे पहले आप अपने ईजी जो आपके टॉपिक्स हैं उनको आप सॉल्व करें। उसके बाद जो आपका टाइम बचता है उसके लिए आपका थोड़ा सा जो आपके थोड़े से आपके जो मतलब जिसमें आप वीक हैं आप उसको बाद में सॉल्व करें। तो ये इन्फॉर्मेशन आप प्लीज़ याद रखिएगा। तो चलो अब सिलेबस पे चलते हैं। सबसे पहले मैं आपको जनरल हिंदी का सिलेबस बताऊंगी। जनरल हिंदी में सबसे पहले आता है आपका पर्यायवाची शब्द, फिर आते हैं विलोम शब्द, फिर शुद्ध और अशुद्ध, मुहावरे और लोकोक्तियाँ, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, उपसर्ग, प्रत्यय, संधि, समास, भाषा, व्याकरणकरण, वर्ण विचार। तो ये हिंदी में आपसे ये सिलेबस पूछा जाता है। प्लीज़ आप अच्छी तरह से देख लें और इन जो भी आपको मैंने सिलेबस बताया उसकी आप तैयारी अच्छी तरह से कर लें। तो अब बात आती है इंग्लिश की। इंग्लिश में आपको सबसे पहले पूछा जाता है एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, वोकैबुलरी, करेक्शन ऑफ स्पीच, फिलिंग द ब्लैंक्स, टेंसेस, कॉम्प्रिहेंशंस, वॉइस एटसेट्रा, प्रपोजिशंस, आर्टिकल्स, स्पीच, नंबर एंड जेंडर, इडियम्स एंड प्रोवर्ब्स, जंबल वर्ड्स। तो ये आपका इंग्लिश का सिलेबस है। इसी के लेवल पर आपसे सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब बारी आती है हमारी जीके पोर्शन की। जीके पोर्शन में हमसे सबसे पहले एचपी जीके तो पूछा जाता है, वो कंपलसरी होता है। और इंडिया जीके से रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। तो इनमें आपसे कंबाइंड जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं हम उसके बारे में बताते हैं। तो इसमें सबसे पहले नेशनल या इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। बुक्स एंड ऑथर्स के बारे में आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। साइंस से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। इन्वेंशन एंड डिस्कवरीज के बारे में आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। एब्रीविएशंस, इंपॉर्टेंट डेज, अवार्ड्स और ऑनर्स, स्पोर्ट्स से रिलेटेड यानी खेलों के बारे में आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। माउंटेन्स जैसे पहाड़ियों के बारे में, नदियों के बारे में, मंदिरों के बारे में, टेम्पल्स, लेक्स, झीलों के बारे में, फेमस टाउन्स जो प्रसिद्ध आपकी प्लेसेस हैं उनके बारे में आपसे पूछा जा सकता है। तो आपको इनकी नॉलेज होनी चाहिए। आपको ये सिलेबस जो है आपको अच्छी तरह से पढ़ लेना चाहिए। अब आती है बात मैथ्स एंड साइंस की। तो मैथ्स में आपसे पूछा जाता है एवरेज और डिस्काउंट, डेसिमल एंड फ्रैक्शंस, रेशियो एंड प्रोपोर्शंस, इंटरेस्ट, रेशियो एंड टाइम, प्रॉफिट लॉस, टाइम एंड डिस्टेंस, होल नंबर। तो ये सारा जो है पोर्शन जो है आपसे मैथ्स में आपसे पूछा जाता है। तो जैसे एवरेज हुआ आपका औसत, डिस्काउंट छूट, डेसिमल एंड फ्रैक्शंस हुआ आपका दशमलव भिन्न, रेशियो एंड प्रोपोर्शन हुआ आपका अनुपात एंड समानुपात, इंटरेस्ट हुआ आपका ब्याज जैसे साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। मैक्सिमम आपसे साधारण ब्याज से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। रेशियो एंड टाइम, लाभ और हानि से आपसे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। समय, दूरी, परिमेय संख्या, ये सब आपका मैथ का सिलेबस आ जाता है। तो आप प्लीज़ इनके बारे में अच्छी तरह से पढ़ लीजिएगा। अब आती है रीजनिंग की बात। रीजनिंग में आपसे रीजनिंग का मतलब है कि आपसे घुमा फिरा के आपकी मेंटल एबिलिटी को चेक करना, घुमा फिरा के आपसे क्वेश्चन पूछना। तो इसमें आपकी विजुअल मेमोरी देखी जाती है।
क्लॉक एंड कैलेंडर्स के बारे में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जजमेंट के बारे में, नॉन वर्बल सीरीज, प्रॉब्लम सॉल्विंग, अर्थमेटिकल रीजंस, ब्लड रिलेशंस, कोडिंग एंड डिकोडिंग, इससे रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो फ्रेंड्स, ये थी मेरी पुलिस भर्ती के सिलेबस के बारे में पूरी जानकारी। उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा और आपके दिमाग में अच्छी तरह से बैठ गया होगा। तो प्लीज़ मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़ अपनी टेस्ट की अच्छी तरह से तैयारी करें। और आपको मेरी वीडियो कैसी लगी, उम्मीद है आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर मेरे चैनल में पहली बार हैं और मुझे किसी भी तरह का कोई भी डाउट हो तो मुझे प्लीज़ कमेंट करना ना भूलें। तब तक के लिए चलती हूँ, मिलती हूँ आपसे अपने अगले नए टॉपिक में। तब तक के लिए थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।